भाई तो आपका स्वागत है मेरी स्टडी वाले चैनल में। ओनली स्टडी विथ खिमानंद में आपका स्वागत है। तो आप स्टार्ट करते हैं। हमारा चैनल नाम है अवर इन्वायरमेंट जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रण। इन चक्रों में अनिवार्य पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल एक रूप में दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन चक्र में नाइट्रोजन वायुमंडल में विभिन्न रूपों में एक चक्र बनाता है। कार्बन चक्र निर्माण। कार्बन वायुमंडल के विभिन्न भागों से अपने एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। इसे एक चक्र का निर्माण कहते हैं। पर्यावरण। वे सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती है, जो हमारे आसपास रहते हैं, उसे ही हम जैविक या अजैविक घटक शामिल हैं। परितंत्र किसे कहते हैं? किसी भी क्षेत्र के जैव तथा अजैव घटक मिलकर संयुक्त रूप से एक तंत्र में का निर्माण करते हैं, उसे ही हम परितंत्र कहते हैं। जैसे कि पहले एक बगीचा बना, फिर उसमें तालाब बनेगा, फिर उसमें झील, फिर उसमें खेन, फिर उसमें नदी, तो ऐसे परितंत्र कहलाता है। जैव घटक किसे कहते हैं? किसी भी पर्यावरण के सभी जीवधारी जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु जैव घटक कहलाते हैं। अजैव घटक कहलाते हैं आपका किसी परितंत्र में भौतिक कारक घटक जैसे ताप, वर्षा, मृदा एवं खनिज इत्यादि अजैव घटक कहलाते हैं। परितंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक परितंत्र, वन तालाब जिसे हमने बनाया हो, और कृत्रिम परितंत्र जो पहले से ही है, बगीचा पहले से ही है, खेत पहले से ही है। जो कृत्रिम अर्थात मानव निर्मित परितंत्र कहलाता है, जो मानवों द्वारा होता है और ये पहले से ही उत्पन्न किया जा सकता है। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। जीवन निर्वाह के आधार पर जैवों का 3 भागों में विभाजित किया गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, उपघट। जहाँ तक आपको ये आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, और जहाँ तक है मैं आपको बता दूं कि आपको ये आता होगा। उत्पादक किसे कहते हैं? जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, उसे ही हम उत्पादक कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उपभोक्ता जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसे इसमें हम मानव आ सकता है, मानव की बात करें, मानव आ सकता है इसमें उपभोक्ता में। अब घटक की बात करें, जो सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि कवक सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। उपभोक्ता के भी 4 प्रकार होते हैं। सहकारी, वे जीव जो अपने भोजन के लिए सिर्फ पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो शाकाहारी कहलाते हैं। मांसाहारी, वे जीव जो सिर्फ मांस खाते हैं, अर्थात जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो मांसाहारी कहलाते हैं। परजीवी, वे जीव स्वयं भोजन नहीं बनाते, परंतु ये अन्य जीव ये देख सकते हैं। सर्वाहारी, आप देखते हैं ये जीव पौधे और मांस दोनों खाते हैं, जैसे कौवा, कुत्ता आदि। आहार श्रृंखला की बात करें, जीवों की वह श्रृंखला जिसके प्रत्येक चरण में एक पोषी स्तर का निर्माण होता है, इसे जीव एक दूसरे का आहार करते हैं। इस प्रकार की विभिन्न जैविक स्तर पर भाग लेने वाली जीव की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। उदाहरण: वन में हरे पौधे, हिरण, बाघ; घास में हरे पौधे, टिड्डा, मेढक, सांप, गिद्ध; हरे पौधे, बिच्छू, मछली, बगुला, तालाब। जैसे हरे पौधा है तो उसे बिच्छू खाएगा, बिच्छू को कौन खाएगा? मछली को कौन खाएगा? बगुला, बस हो गया। ऐसे होता है। आहार जाल की बात करें, आहार जाल किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित विभिन्न आहार श्रृंखला मिलकर एक जाली रूप संरचना बनाते हैं। आहार श्रृंखला, इसमें कई पोषक खाने वाले जीव मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं। इसमें ऊर्जा प्रवाह की दिशा रेखीय होती है। आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 या 4 चरण की होती है। आहार जाल, इसमें कई आहार श्रृंखला एक दूसरे से ऊर्जा प्रवाह करते हैं। सूर्य के प्राप्त से ऊर्जा, एक स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% खाद्य ऊर्जा की परिवर्तित होती है। अब ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम क्या कहता है? ऊर्जा प्रवाह 10% के नियम: एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। इसे ही ऊर्जा प्रवाह 10% का नियम कहते हैं। यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।